हाय एवरीवन, आप सभी का फ्री क्लास 1 to 12 यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आर्थिक अभिनंदन है, खैर मकदम है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमने क्लास 10 फिजिक्स की शुरुआत मैंने किया है। आज पहला चैप्टर होगा। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आप देख सकते हैं, ये पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन। तो आज की टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूं। पहला अध्याय, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का मतलब होता है लाइट। प्रकाश इक्वल टू लाइट। लाइट का मतलब रोशनी। लाइट का मतलब रोशनी। जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि हम लोग, है ना, प्रकाश के बारे में वाकिफ़ हैं। जैसे ये बिजली का प्रकाश है, दिया का प्रकाश है, मोमबत्ती का प्रकाश है, सूरज का प्रकाश है। तो ये सभी प्रकाश है और ख़ासकर वस्तु को देखने के लिए आँख के अतिरिक्त प्रकाश का भी होना ज़रूरी है। लाइट है ये। और ख़ासकर अंधेरे में हम कुछ नहीं देख सकते हैं। तो अगर प्रकाश की परिभाषा अगर पूछी जाए, लाइट की अगर परिभाषा पूछी जाए, तो लाइट की परिभाषा हम बोलेंगे वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को हम देखते हैं। प्रकाश की अगर परिभाषा पूछी जाए, प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं को टकराकर हमारी आँखों तक पड़ती है तो हम वस्तु को देख सकते हैं। इसका मतलब है किसी चीज़ को देखने के लिए तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। किसी चीज़ को देखने के लिए तीन का चीज़ का होना ज़रूरी है। पहला आपका प्रकाश, दूसरा आपका आँख और तीसरा आपकी वस्तु। ये तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। प्रकाश में हम लोग क्या करते हैं, जब प्रकाश कहीं से निकलता है ना, जिसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है, तो वो निकलने के बाद वो क्या सबसे पहले आँख पे पड़ती है या वस्तु पे पड़ती है? इससे निकलने के बाद क्या होते हैं, इस वस्तु पर पड़ती है। इस वस्तु के पड़ने के बाद जब हम वस्तु को हम देखते हैं तो यहाँ पर जाता है। उसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। इसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। तीन में से किसी एक चीज़ के नहीं होने पर हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। जैसे अगर प्रकाश को गायब कर दिया जाए, आँख रहे या वस्तु रहे, नहीं देख पाएंगे, मतलब अंधेरा हो जाएगा। कल्पना करिए जाए कि आँख को गायब कर दें, प्रकाश और वस्तु रहे, तो तब भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि देखने के तो आँख होना ज़रूरी है। अगर प्रकाश और आँख है, अब वस्तु गायब है, किसी चीज़ को हम देख ही नहीं रहे, तो ऐसे स्थिति में तीन चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। और ख़ासकर इस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। खासकर देखा जाए प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत जिसको लाइट सोर्स कहा जाता है। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जिस वस्तु से अगर प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से
प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे लालटेन, मोमबत्ती, सूर्य का प्रकाश इत्यादि, सूर्य का प्रकाश इत्यादि। तो इस तरीका से हम देख सकते हैं कि प्रकाश भी एक प्रकार का एनर्जी है। प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार का एनर्जी है। जैसा कि हमें पता है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है, जो हमारे शरीर की हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हड्डियाँ उससे मजबूत होती है। तो प्रकाश का होना हमारे लिए ज़रूरी है। कल्पना किया जाए सूर्य के प्रकाश को हटा दिया जाए, किसी प्रकार के प्रकाश को हटा दिया जाए धरती पर से, तो ये पूरी धरती क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसी परिस्थिति में हम सूर्य की कमी को पहचान सकते हैं कि सूर्य की कमी कितनी हमें खलती है। तो प्रकाश का होना ज़रूरी है, और प्रकाश के ही द्वारा हम धरती पर बहुत सारे क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, जो मानव के लिए बहुत ज़रूरी है। वो प्रकाश की मौजूदगी में ही है। अंधकार में हम नहीं कुछ कर पा सकते हैं। तो इस तरीक़ा से कल हम लोग देखेंगे कि वस्तुएं कितने प्रकार की होती प्रकाश के अनुसार। तो आप इस किताब को पढ़ कर आएंगे, मुझे उम्मीद है इस किताब को पढ़ के आइएगा, है ना। यहाँ पर है, आपको देख सकते हैं, आपके पास अवेलेबल है। तो इस चैप्टर को पढ़ के आइएगा। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, बहुत बारी समझ में आएगी। ये जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इंटर में भी पढ़ने पड़ता है, प्लस बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछे जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट से नवाजिए, और इस तरह से आपका प्यार मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।